परिणीता 4 अप्रैल 2026 न भाई इस लड़की का जो है तलाक हुआ है। तलाक होने के बाद इसके जो रिटायर जज इसके पापा थे वे अपनी बेटी ने जो धूमधाम से अपने घर पे लेकर आए हैं। आप लोगों ने सब नया वीडियो देखी भी होगी और उन्होंने जो है एक मीडिया के सामने एक बयान भी दिया था, अपनी बात भी रखी थी कि भाई मेरी बेटी जो है मेरी आत्मा है, मैं अपनी आत्मा ने दुखी कैसे देख सकता हूँ, दुख नहीं दे सकता मैं अपनी आत्मा ने। और मैं अपनी बेटी ने ले आया और दोनों पक्षों का जो है राजीनामा मतलब समझौता बिना लड़ाई झगड़े के जो है तलाक होया है। और जो लड़की के पापा हैं वे बतावे हैं जो रिटायर्ड जज हैं कि भाई ऐसी एलमिनी के नाम पे मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। और दोनों के जो है आराम से बैठकर न सूत्री डाला जो इनका तलाक हो गया है। हालांकि 1 साल जो ये केस चला है तलाक का, लेकिन फिर भी सूत्रे डाला तलाक हो गया है। मैं अपनी बेटी ने अपने घर पे ले आया हूँ। बेटी का एक बेटा भी है जिसको जो है नाना अपने साथ में लेकर गया है वहां पे। और इन्होंने जो है अपनी बेटी के स्वागत में स्पेशल टी शर्ट कस्टमाइज करवाई थी ताकि बेटी ना अच्छा लगे कि भी तेरे साथ पूरा परिवार खड़ा है। और जो है गाजे बाजे तय, ढोल ढपाला तय, फूल माला तय, इसका अच्छी तरह जो है स्वागत कराया गया था इसके मायके में। वही बहुत अच्छी बात है। सबने इनकी सराहना भी करी थी कि अगर ऐसे ऐसे माता पिता सब लड़कियां ने मिल जाए तो शायद कोई भी लड़की ऐसा नहीं सोचेगी भी मैं अपनी जिंदगी ना खत्म कर लूं। ऐसे ऐसे माता पिता सब ने मिलने चाहिए। भैया तो थी एक तरफा बात। अभी जो है इसके लड़की के जो सास ससुर हैं, परिणीता के जो सास ससुर हैं वे भी मीडिया के सामने आए हैं और जो इसके पति हैं वे भी सामने आए हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है। 14 दिसंबर 2018 को मेजर गौरव अग्निहोत्री थे जो है इसकी शादी हुई थी लड़की की, जो जालंधर में तैनात थे उस टाइम पे। और शादी में इनने 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया था। जब दहेज नहीं लिया था तो इसी वजह से जो है इसके पापा ने भी एलिमनी के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लिया। और लड़ाई झगड़े की बात ऐसी है कि जब लड़की की पहली एनिवर्सरी थी ना, 2018 में शादी हुई थी, 2019 में जो पहली एनिवर्सरी थी उसी पे यह लड़की अपने मायके में जाकर बैठ गई थी। और वहां पर जाके जो इसने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी जिसमें इसने सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बुलाया था और बोल दिया था कि तेरे माता पिता यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था उस टाइम पर सास ससुर ने किसी बात का नहीं पता था। पति ने भी यह चीज मान ली थी कि चलो कोई बात नहीं, पहली एनिवर्सरी है, क्या लड़ाई झगड़ा करना है। आराम से जो इन वहां पे केक वेक कट कर लिया था। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद जो है सास ससुर वहां पर जावे हैं बहू के घर पे और उसके माता पिता तब बात करें कि भाई ऐसी क्या बात होगी कि भाई हमारे को यहाँ पे आने तक मना करे कि भाई पहली एनिवर्सरी थी छोरे बहू की। उनके भी कुछ अरमान थे। इसी बात को लेकर उन दोनों पक्षों के बीच में जो है कया सुनी हो जावा है। जिस लड़की के माता पिता थे वे सास ससुर के ऊपर केस कर देवे हैं। 2019 में ये बातें हुई थी, 2020 तक जो है इनकी ये कया सुनी चलती रहे हैं। 2020 में खुद लड़की अपने पति के पास फोन करा है और बोल रहा है कि मन्ना लेना आ जा। आगे से वह फोन करके उसने बुलावा है। उसके माता पिता का कहना यो है कि भी हमने यह बात बोली थी कि भी जो कुछ भी है ना उसके माता पिता की गेला हमारी कया सुनी, बहू की गेला कोई कया सुनी नहीं है। हम उसने बेटी बना कर अपने घर में लेकर आए थे, उसको लिया जाकर अगर वह आना चाह रही है तो उसको लेने चला जा है। और जो परिणीता थी वह 2020 में दोबारा तो अपने ससुराल में आवे है। वह पाने के बाद वह उसके सास ससुर का ये कहना है कि भाई हमारी बहू की गेला हमारी कोई कया सुनी नहीं थी, बहुत अच्छी तरह जो है वह रहा कर दी, वह ठीक थी। लेकिन जो इसके माता पिता थे ना वे अपनी बेटी की मैरिड लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर करा करते, जो कि सास ससुर ने बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उनकी ये चीजें। वे उनना कुछ बोल दिया करते तो उनकी जो है कया सुनी हो जाया करती। अब लड़की ज्यादातर अपने माता पिता की बात सुना करती। लेकिन हमने फिर भी उस चीज के ऊपर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई उनकी बात या क्यों सुना है, क्योंकि समझना तो उन माता पिता ने चाहिए था भाई शादी कर दी है। और रही बेटी को दुखी करने वाली बात तो उनका कहना यो है कि हमने कभी भी उसको दुखी नहीं करा। अगर लड़की अपने मुंह तैया बात बोल देवे तो शायद हम एक बार के लिए कुछ सफाई हम भी देवेंगे। लेकिन लड़की अपने मुंह तो बिल्कुल भी यह बात नहीं करी कि मेरे को दुखी कराया करते ही हैं। सिर्फ उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने मैं दुखी रखा करते। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई ना ये उसके सास ससुर के बयान है और उसके पति के बयान है। अभी आगे इसमें एक कहानी में एक और मोड़ आवा है, क्योंकि ये 7 साल का सफर था इनका। 7 साल बाद इनका जो है तलाक हुआ है। अभी 2020 में यह लड़की वापस अपने ससुराल आवा है। 2022 में जो है इस लड़की के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो जावा है। इस बीच में जो है इनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत नोक जोक जो रिश्ते में होया करा, 2 भाषण होंगे तो वह खुड़के भी गए, इस तरह का जो इनका रिश्ता चल रहा था। 2022 में इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जावा है। अब इसके माता पिता ने एक अपना बेटा खो दिया था, जिसका उनका बहुत ही ज्यादा अफसोस था इस चीज का कि अपना बेटा जो उनने खो दिया, बहुत पैसा होते भी वो उसने बचा नहीं पाए। अभी 2025 में जो है यह लड़की एक बेटे ने जन्म देवा है।
जो परिणीता थी, इसका एक बेटा हुआ है, जिसमें जो इसकी माँ थी ना, यानी कि जो लड़के की नानी बनी, वह अपने बड़े वाले बेटे ने उसमें देखा थी कि मेरा बेटा वापिस आ गया। वह उसके ऊपर अपना जो हक बहुत ज्यादा जता रही थी। जो कि दादी थी वह इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि यह नानी है, नानी बनकर इसने रहना चाहिए, ना कि यह इसकी माँ बनने की कोशिश कर रही है। भी पोता है हमारा, या अपना बेटा इसने कैसे बना सका है। पोते वाले लाड, दोते वाले लाड लड़ाओ, 100 बार लड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात का जो है इन दोनों पक्षों के बीच में दोबारा तक फिर क्या सुनी का माहौल बन जावा है। जो रिटायर्ड जज हैं वे खुद अपनी बेटी ने बोला है कि हम तेरा यहाँ से जो है तलाक करवा देंगे, कोई जरूरत नहीं था नहीं इस घर में रहने की। अभी जो यो तलाक हुआ अभी, यो खुद इसके माता पिता ने अपनी मर्जी से करवाया है, और लड़की ने उनको एक बार भी मना नहीं करा कि भाई मैं नहीं लेना चाहती तलाक, मैं अपने ससुराल में रहना चाहूँ हूँ। और जो अभी इसके माता पिता सफाई दे रहे हैं ना कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया एलिमनी में, इसके जो लड़के के माता पिता हैं वे नु कह रहे हैं कि हमारे घर का चिराग लेंगे और क्या लेवेंगे हमारे पे भी। 4 अप्रैल 2026 ने फाइनली इनका जो है डिवोर्स हो जावा है, और वे अपनी बेटी ने जो धूमधाम तक गाजे बाजे तक लेके जावे हैं। वे खुशी मना रहे हैं इस बात की, क्योंकि उन्हें मानना है जो देवता है वो हमारे बड़े वाले बेटे के रूप में वापिस आ गया। लेकिन जो ससुराल पक्ष है उनके घर में मातम छा गया कि हमारे घर का जो चिराग था बहू तो गई है गई, गेला हमारे पोते ने भी लेगी। उनके घर में मातम का माहौल है, भले उन पे 1 रुपया ना लिया हो, लेकिन फिर भी उनकी भावनाओं के साथ इनने खिलवाड़ बहुत बड़ा करा है। भाई आप लोग बताइयो कि इन दोनों जो ये लड़का और लड़की जिनका तलाक हुआ है, इनमें तो किसकी गलती है और किसकी नहीं है। और सबसे ज्यादा गलती इनमें सास ससुर की है या फिर जो लड़की के माता पिता हैं उनकी है। आपकी जो भी राय होगी कमेंट में जरूर बताइए। दोनों पक्षों की भैया सच्चाई है। अभी जैसे कि न धूमधाम तो अपनी बेटी का स्वागत कराया था, बहुत अच्छा लगा था देखने में। मैंने भी देखी थी इनकी वीडियो, मैंने भी बहुत अच्छा लगा था कि भी चलो किसी के माँ बाप हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना जब लड़की का तलाक हो जाए तो लड़की ने मैं भारी समझने लग जाए, बोझ दिखने लग जाए उनने। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा करा था, अपनी बेटी ने धूमधाम तो वापिस ले आए थे। लेकिन अभी जो इनकी सच्चाई निकल का ही श्यामी या तो कुछ और ही है। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, जिसमें इस लड़की का जो है सामान पैक होने लग रहा है इसके ससुराल तय, जिसमें खुद इसके पति बोलने लग रहे हैं कि भाई यो ट्रक भर का जो है सामान का अभी उसके घर पे जावागा और मेरी जान छूटेगी इस तय, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रखे हैं। उन्होंने कहना है एलिमनी के नाम पे कुछ भी नहीं लिया, यो ट्रक भर का सामान जान लग रहा है। उसमें ना दिखने लग रहा है साफ तौर पर सारी चीजें हैं ऐसी ऐसी, उसमें यो ट्रक भर का ना सामान आने लग रहा है, अगले घर खाली होने लग रहा है।